वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MTH 302 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। रिग्रेशन एंड लाइन फिटिंग की हम बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लाइन फिटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो लाइन फिटिंग है इससे मुराद प्रोसेस होता है फाइंड करने का स्ट्रेट लाइन जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप जो है दो वेरिएबल्स के दरमियान एक डेटा सेट में। और ये टेक्निक वाइडली तौर पे यूज़ की जाती है डेटा एनालिसिस में ताकि आइडेंटिफाई किया जाए ट्रेंड्स को और प्रिडिक्शन की जा सके। और एग्जांपल लें तो जैसे कि बिजनेस अक्सर यूज़ करते हैं लाइन फिटिंग ताकि एनालाइज करें हिस्टोरिकल सेल्स डेटा और प्रिडिक्ट कर सकें फ्यूचर परफॉर्मेंस। और जो फिटेड लाइन है वो मिनिमाइज़ करती है ओवरऑल डिस्टेंस जो एक्चुअल डेटा पॉइंट और जो लाइन होती है उसके दरमियान प्रोवाइड कर रही होती है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो ट्रेंड की। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर हम देखें तो लाइन फिटिंग हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में रिवील करते हुए कि क्या ये जाहिर करते हुए कि क्या वेरिएबल्स का पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अब जैसे कि कंपनी जो है वो प्लॉट करती है एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंस आते हैं उनको रेवेन्यू के अगेंस्ट इनकम के अगेंस्ट ताकि देख सकें कि क्या इंक्रीज़ होने से स्पेंडिंग सेल्स में इजाफा हो रहा है। और इसी तरीके से एजुकेशन में लाइन फिटिंग को अप्लाई किया जा सकता है कंपेयर करने के लिए जो स्टडी आवर्स है और एग्ज़ाम स्कोर हैं कि क्या स्टडी आवर्स बढ़ने से एग्ज़ाम स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और बिज़नेस और एजुकेशन से आगे अगर हम देखें तो ये ज़रूरी है साइंटिफिक रिसर्च में जहाँ पर हेल्प मिलती है मॉडलिंग रिलेशनशिप में और जो कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स के दरमियान होते हैं। नाउ द टाइम सीरीज़ एनालिसिस। टाइम सीरीज़ से मुराद एक सीक्वेंस होता है डेटा पॉइंट जिनको कलेक्ट किया गया रिकॉर्ड किया गया एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर वक्त के साथ। और ये जो टाइप है डेटा की क्रूशल अंडरस्टैंड करने के लिए पैटर्न ट्रेंड सीजनल वेरिएशन जो होती है बहुत सी फील्ड्स में। और एग्जांपल लें तो बिजनेसेस ट्रैक करते हैं मंथली सेल्स फिगर आइडेंटिफाई करते हुए ग्रोथ ट्रेंड्स, जबकि मेट्रोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं डेली टेम्परेचर रीडिंग फॉरकास्ट करने के लिए वेदर कंडीशंस। और ये सीरीज़ एनालिसिस हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एंटिसिपेट करने में फ्यूचर इवेंट्स स्टडी करते हुए हिस्टोरिकल डेटा। और कॉमन एप्लीकेशन में शामिल है स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन डिमांड फोरकास्टिंग और रिसोर्स प्लानिंग। और जैसे कि एक रिटेलर जो है वो यूज़ करता है टाइम सीरीज डेटा प्रेडिक्ट करने के लिए हॉलीडे सीजन सेल्स और एडजस्ट करने के लिए इन्वेंट्री उसी के मुताबिक। टाइम सीरीज़ डेटा जो अक्सर दिखाता है पैटर्न जैसे कि ट्रेंड्स हो गए लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ हो गया और सीजनैलिटी हो गई रेगुलर फ्लक्चुएशन और इरेगुलर वेरिएशन जो कि होती है अनएक्सपेक्टेड इवेंट से अंडरस्टैंड करना इन कंपोनेंट्स को अलाउ करता है एनालिस्ट को कि वो कर सकें इन्फॉर्म डिसीजन और डेवलप कर सकें स्ट्रेटजीज जो कि अलाइन करें एंटिसिपेटेड चेंजेस के साथ। नाउ द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फॉर फोरकास्टिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो है वो फोरकास्टिंग टेक्निक होती है, इसको यूज़ किया जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस में प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू, जहाँ पर दिया जाता है ज़्यादा वेट रिसेंट ऑब्जर्वेशन को, यानी जो रिसेंट होंगी उनको ज़्यादा वेट दिया जाएगा। और ये मेथड जो है पार्टिकुलरली यूज़फुल है जब डेटा शो करे कंसिस्टेंट ट्रेंड मगर किसी एब्रप्ट चेंजेस के। और सिंपल एवरेज के मुकाबले में एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में प्रायोरिटाइज़ किया जाता है ज़्यादा रिसेंट डेटा पॉइंट्स और बनाया जाता है फोरकास्टिंग को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव जो है रिसेंट डेवलपमेंट के लिए। और एग्जांपल लें तो एक रिटेल स्टोर जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग प्रेडिक्ट करने के लिए नेक्स्ट मंथ की जो सेल वो बेस करती है लास्ट फ्यू मंथ की परफॉर्मेंस के ऊपर और इंश्योर करने के लिए कि जो सडन चेंज है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो फोरकास्ट में। और ये टेक्निक वाइडली अप्लाई की जाती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग में और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। और एडजस्ट करते हुए स्मूथिंग पैरामीटर एनालिस्ट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे क्विकली मॉडल रिएक्ट करता है जो चेंजेस आते हैं डेटा के अंदर। नाउ द कॉम्बिनेटोरिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फंडामेंटल्स। फैक्टोरियल जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट जो है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि होते हैं एक गिवन नंबर तक। और फंडामेंटल्स होते हैं काउंटिंग और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में और इनको यूज़ करते हुए डिटरमाइन किया जाता है जो नंबर होता है पॉसिबल अरेंजमेंट का या फिर जो परम्यूटेशन होता है एक सेट ऑफ आइटम्स का। और एग्जांपल दें तो अगर आपके पास जो है वो 3 स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि कितने तरीक़ों से वो स्टैंड हो सकते हैं खड़े हो सकते हैं एक लाइन के अंदर, आप कैलकुलेट करते हैं 3 फैक्टोरियल 3 लिख के फिर फैक्टोरियल और जो कि बराबर होता है 6 अरेंजमेंट के। और फैक्टोरियल जो है वो एसेंशियल होते हैं सिनेरियोज़ में जिसमें ऑर्डर शामिल है जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट हो गए स्केजुलिंग या फिर
टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना हो गया। और प्रोबेबिलिटी में फैक्टोरियल जो है वो हेल्प करता है हेल्प करता है कंप्यूट करने में कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, जो कि क्रिटिकल होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइक्लीहुड जो होती है एक कॉम्प्लेक्स इवेंट की। और जैसे कि जब प्लान किया जा रहा है एक स्पोर्ट इवेंट, फैक्टोरियल्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वेज टीम जो है उनको पेयर किया जा सकता है मैचेस के लिए। और सिंपल अरेंजमेंट के से आगे अगर हम देखेंगे, ये प्ले करते हैं रोल एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स और एल्गोरिथम में, जो कि बनाता है इनको कॉर्नर स्टोन कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स और डेटा साइंस में। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट की हम बात करें, ये डील करते हैं बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं मेजरिंग के अनसर्टेनिटी मेजर करने के, प्रेडिक्ट करने के आउटकम, और इसमें कैलकुलेट किया जा रहा होता है लाइक्लीहुड एक सिंगल इवेंट जो हो रहा है और एक्सप्रेस किया जाता है एज आ 0 और 1, यानी कि 0 और 1 के दरमियान है। परसेंटेज होती है 100 तक, 0 से 100, जबकि ये 0 से 1 के दरमियान होगी। और प्रोबेबिलिटी जैसे कि अगर हम बात करें, एक जो डाई है उसको एक उस डाई को जब हम वो कर रहे हैं रोल कर रहे हैं, तो वो जो है इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 1.6 आती है। और ये कि इवेंट जो है वो पॉसिबल तो है लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें 6 नंबर होते हैं एक डाई के अंदर, इसी वजह से। अब प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, और अच्छा 1/6 इस वजह से भी आया है कि जो टोटल नंबर होते हैं वो नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में, और जो एक जो पॉसिबल है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। अब प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट वाइडली अप्लाई किए जाते हैं एवरीडे डिसीजन मेकिंग में। और जैसे कि एस्टिमेट किया जा रहा है चांस जो है रेन के, या फिर प्रेडिक्ट किया जा रहा है ट्रैफिक कंडीशन। और बिजनेस के अंदर प्रोबेबिलिटी हेल्प करता है असेस करने में रिस्क भी, और इन्फॉर्म चॉइसेस लेने में अनसर्टेनिटी के अंडर। इंश्योरेंस कंपनी यूज़ करती हैं प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करने के लिए जो लाइक्लीहुड होती है क्लेम्स की, और प्रीमियम्स उसी के मुताबिक वो सेट करते हैं। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में इंट्रोड्यूस भी होते हैं आइडियाज़ जैसे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जो कि डिस्क्राइब करता है कि क्या अकरेंस एक इवेंट की दूसरे को असर करती है या नहीं, यानी कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को असर कर रहा है या नहीं असर कर रहा। नाउ द पैटर्न्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉन्ग टर्म बिहेवियर एंड रिपीटेड ट्रायल्स। पैटर्न्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे आउटकम जो है बिहेव जो कि होता है रिपीटेड ट्रायल्स के साथ साथ, और जो लार्ज सैम्पल्स होते हैं जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो जैसे कि कॉइन टॉस किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है बहुत बार, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी आउटकम की वो स्टेबलाइज हो जाएगी। और जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर है उसको इलस्ट्रेट कर रहा है वो। एग्जांपल लें तो जब टॉस किया जा रहा है कॉइन को 10 टाइम्स, तो उससे क्या होगा कि यील्ड होगी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हेड्स की और टेल्स की। और अगर 1000 टाइम हम करेंगे तो मुमकिन तौर पर रिज़ल्ट आएगा 50-50 स्प्लिट होगा, 50-50 होगा तकरीबन। और ये प्रेडिक्टेबल बिहेवियर अंडरपिन करता है बहुत से स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल, और इंश्योर करता है रिलायबिलिटी प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल में। अंडरस्टैंड करना पैटर्न्स को ज़रूरी होता है डिज़ाइन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स इंटरप्रेट करने के लिए, डेटा और फोरकास्टिंग के लिए। Now the rare events and predictable trends. प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स जो है वो हाईलाइट भी करता है जो अक्रेंस होती है रेयर और जो कॉमन इवेंट्स होते हैं। ऐसे इवेंट जो कभी कभी हो सकते हैं बहुत कम, या फिर जो कॉमन है एक लार्ज जो डेटा सेट होता है उसके अंदर। और रेयर इवेंट्स होते हैं जैसे कि लॉटरी जीतना, जिसकी एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी होती है। जबकि कॉमन इवेंट्स की हम बात करें तो एक कार्ड निकालना डेस्क से, जो कि फ्रिक्वेंटली होता है। अंडरस्टैंड करना ये जो फ़र्क होता है ये ज़रूरी होता है रिस्क असेसमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। इंश्योरेंस कंपनीज एनालाइज करते हैं रेयर इवेंट्स को जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह, ताकि सेट करें प्रीमियम और कंटिजेंसी प्लान अपना तैयार करें। और प्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स एमर्ज होते हैं जब प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं कंसिस्टेंट ओवर टाइम, और उसी से एक्यूरेट फोरकास्टिंग होती है। और वेदर प्रोडिक्शन के अंदर हिस्टोरिकल डेटा बताता है पैटर्न, जो कि हेल्प करता है मेट्रोलॉजिस्ट को एंटिसिपेट करने में सीजनल चेंज। और इसी तरह से बिजनेसेस यूज़ करते हैं परचेजिंग ट्रेंड्स फोरकास्ट करने के लिए, डिमांड और जो एडजस्ट करने के लिए इन्वेंट्री। रिकग्नाइज करना रेयर इवेंट्स और प्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स को अलाउ जो है अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशंस को क्या रिसोर्सेज को अपने एलोकेट करें इफेक्टिवली और मिटिगेट करें रिस्क। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।